अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप पिछले टर्म में देखे थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके, और उसमें अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगर हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म मतलब जैसे आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल दिया है 357 ... इसमें फिफ्थ टर्म निकालना है, यानी पांचवा टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है और थर्ड टर्म क्या है 7 है। तो इसमें अगर हम फिफ्थ टर्म निकालना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो दिया हुआ है, हमें फोर्थ और फिफ्थ वाला टर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उसे हम कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 × d, यानी फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 × d। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, जो कि सब जगह 2 ही होगा, तो d2 हो गया। t5 हमने निकाल दिया, a की जगह 3 रखा, nth टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, n की जगह 5 रखा और d की जगह 2 रखा, सॉल्व किया 11। अब जरा देखें क्या सही है ये, तो 5 में 2 ऐड किया तो 7 आया, 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, फोर्थ टर्म होगा, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म यानी 11 आएगा, तो सही है। यानी फॉर्मूले से हम निकालें और चाहे ऐड करके निकालें, तो बड़ा जो बड़ी नंबर आती है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, किस फॉर्मूले का, tn इक्वल टू a प्लस n-1 × d। अब जब मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, मान लीजिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि a b c d e f g h, इस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है, और लास्ट से दूसरी यानी लास्ट से तीसरी, लास्ट से दूसरा टर्म अगर पूछे, यानी nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तब हमारा फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 × d। l क्या है, लास्ट टर्म है, ये जो g है ये लास्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो l यानी लास्ट टर्म माइनस n-1 × d। तो ये nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने का फॉर्मूला है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है अर्थमेटिक मीन का, मीन यानी मध्य में, बीच में। तो जो मान लीजिए a b, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इफ़ a स्मॉल a कैपिटल A एंड b, ये अगर अर्थमेटिक मीन में है तो a जो है, कैपिटल A जो है, जो बीच में है, वो अर्थमेटिक मीन हुआ इस सीरीज़ में। तो हम जानते हैं, अगर इसको हम लिखें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस और b और कैपिटल A के बीच का डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, तो कैपिटल A माइनस a इक्वल टू b माइनस कैपिटल A। इसको सॉल्व किया, ये फॉर्मूला आया, यही है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। क्या, अर्थमेटिक मीन बराबर होता है दोनों टर्म का एडिशन अपॉन 2। ठीक, तो ये अर्थमेटिक मीन निकालने का मेथड है। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो आपको तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का एडिशन अपॉन 2 कर देंगे, तो अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। अब मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म जो दिए हुए हैं, मान लेते हैं n टर्म है और उन सब का सम निकालना है। तो जब सम निकालना होता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, जहाँ की a फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म l है और d जो है कॉमन डिफरेंस है, तो ऐसे में हमें सम निकालना हो अगर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का AP का, तो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है। या अगर यहीं पर हम फॉर्मूला रखें दूसरा, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 × d, अगर ये फार्मूला लिखें तो दोनों ही फार्मूला जो है आपके सम निकालने के लिए, समेशन के लिए है, n टर्म ऑफ AP के समेशन निकालने के लिए दोनों ही फार्मूला यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तो आप
सेकंड फार्मूला अप्लाई करिए। तो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका सारा फार्मूला समरी जो है आपके सामने है, इसको आप अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बाकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता रहता है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे शेयर और लाइक करें।